मुख्य अतिथि ओपी बब्बर ने आयोजनकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए उनके दरवाजे वह हमेशा खुले हैं और वह इस तरह के आयोजन के लिए वह तन मन धन से सेवा देने को तैयार से हैं। वहीं डीसीपी ट्रैफिक एसके सिंह ने कहा कि मनीष मधुकर से मिलकर उनको अवधारणा ही बदल गई, क्योंकि वह पुलिस में होकर भी एक मृदुभाषी इंसान है और कभी वही बनता है जो सच्चा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सिंगर शंकर साहनी। सर, आज जो यहाँ पे एमआरवी स्कूल द्वारका में जो प्रोग्राम कराया गया इसके बारे में क्या कहेंगे? मनीष जी बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं और उनकी हर जो पंक्ति आती है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि इट कम्स विद ए सरप्राइज एलिमेंट कि इतना अच्छा ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे मगे अचंभित कर देती है उनकी जो राइटिंग है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैं 15-20 मिनट के लिए आया था, मैं 2-3 घंटे यहाँ बैठ के पूरा आनंद लिया और बड़ी खुशी है कि मैं उनकी बुक्स भी साथ लेके जा रहा हूँ और उम्मीद है ऐसे ही वो आगे लिखते चले जाएंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो बहुत अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं और आपने पूरे वर्ल्ड में छाए हुए, 2 शब्द का कोई भी जो आप जो है गा करके बता दीजिए दर्शकों को हमारे। अभी मैं एक वो आशा भोसले जी के साथ में 2 लाइनें गाई थी, तो आशा जी एक गज़लों की एल्बम आई थी, उसमें 2 लाइनें सुनाता हूँ। कहने का मतलब यह है, तो हमारे देश की वो सरस्वती हैं, तो मुझे उनके साथ जब गाने का मौका मिला तो मुझे लगता है मेरे 400-500 गाने एल्बम आई है मेरी, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। तो 2 लाइनें सुनाता हूँ। हो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। ओ बारी जावा इश्के। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि एक महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने गाया था उसको आप ज़रूर सुने। जब मेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसका जाप करवाया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं उसको मार्केट में सीडी लेने गया तो तब सीडी का दौर था, तो सीडी बनी नहीं थी दुनिया में, कैसेट बनी नहीं थी। तो मैंने गाया, पहला विश्व की सर्वप्रथम महामृत्युंजय वीडियो थी। तो बाबा की कृपा है, तो आप उसको वीडियो को ज़रूर सुने। और करीबन 50 करोड़ लोगों ने उसको यूट्यूब पर भी देखा है और रोज़ के 10 लाख व्यूज़ के आते हैं। तो इतने लोग सुनते हैं तो कोई बात ही होगी, क्योंकि उसमें बाबा का साक्षात आशीर्वाद है। आप यूट्यूब पर डेली सुने और उसका रिज़ल्ट देखें। बाबा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हंसराज हिरन है, सोनोटेक म्यूजिक कंपनी से। सर, आज द्वारका में एमआरवी स्कूल में आए तो मनीष जी का आज जन्मदिन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज मनीष जी एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर के साथ साथ बहुत बड़े कवि भी हैं। आज उनका जन्मदिन था और आज उनकी 3 लिखी हुई किताबें, उनका लोकार्पण था। 2 गीत उन्होंने आज जो म्यूजिक के द्वारा बनाए गए सोनटेक पर रिलीज हुए हैं, उनका भी लोकार्पण था। सर, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, देशवासियों को सोनोटेक कंपनी की तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबको तो पहले हमारे हिंदू वर्ष है जो 2082, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई हो। और नवरात्र चल रहे, चैत्र का नवरात्र हमारा पवित्र महीना होता है, ये पवित्र दिन होते हैं इन दिनों में, क्योंकि फसल भी तैयार हुई होती है, फसल भी लहराती है खेतों में। ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें किसान भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं और वातावरण भी खुश होता है, पेड़ पौधे भी खुश होते हैं। तो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ये महीना होता है नया। तो इसमें सबको बहुत बहुत बधाई हो और सबके लिए ये शुभकामना हो। नव वर्ष आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। एक अनोखा कार्यक्रम रहा कि एक पुलिस ऑफिसर मनीष जी मधुकर, उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। तो मैंने जैसे पहले कहा, जब मैं इनको मिला तो मुझे लगा ही नहीं इनमें कोई पुलिस वाली कोई बात है जी। मैंने ये भी कहा। तो दुनिया की, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी हस्ती यहाँ इकट्ठी हुई और उनका कितना प्रेम है ये मैंने उसको जज किया। मैंने उनको आज ये भी कहा कि जो मेरे रिसोर्सेज है तन मन धन से आपके साथ हैं, आप कोई भी कार्यक्रम रखोगे मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं।
ये मैंने उनको अगर वही बता दिया जाता लोगों को तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते जी। इसलिए हमने एक दिन आगे का सलाह दी उनको कि आप 2 अप्रैल बताया कीजिए, और इसी वजह से आज लोग सब इतने इकट्ठे भी हुए हैं। अगर कल बुलाए जाते तो ना आते, लेकिन आए हैं तो सबने ये चाहा है। और मेरे मन की बात ये है जी, ये कि हो हर दिवस आपका होली, हो हर रात दिवाली, आने वाला हर दिन लाए मनीष जीवन में खुशहाली, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम बिरजमोहन जाखड़ है। सर आज जो है मनीष जी का जो जन्मदिन है, इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे। और जो आज उनकी पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों ने यहाँ पधार कर हमारा मार्गदर्शन किया और आशीर्वाद दिया। और मनीष जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उनकी 3 पुस्तकें रिलीज़ हुई है। रिश्तों पर लिखा है, तो मैं सुनाऊंगी कि धन और दौलत झूठी माया, इनका कनित अभिमान ना कीजिए। धन और दौलत झूठी माया, इनका कभी अभिमान ना कीजिए। रूप और रंग भी होते नश्वर, इनका नित गुणगान ना कीजिए। जननी माँ और जनक पिता का, जननी माँ और जनक पिता का, भूले से अपमान ना कीजिए। अपने स्वार्थ कारज हेतु रिश्तों का बलिदान ना कीजिए। पुलिस की भूमिका समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखी जाती है, लेकिन जब कलम की बारी आती है तो कलम की जो सिपाही है उसमें कितनी ताकत है? मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस बड़े निष्ठुर होती है। मैंने एक बार शेर लिखा कि न केवल इश्क करती है, क़यामत तक निभाती है। अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। और सही पूछो मोहब्बत का असल है फ़लसफ़ा वर्दी, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है। तो जो समझते हैं कि पुलिस निष्ठुर है वो भ्रांति में है। और मैं तो कहता हूँ कि कलम से, तेग से, आँखों से, लब से बात करता हूँ। हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूँ। और भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में, लेकिन अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूँ। कलम अदब से बात करना सिखाती है। दुनिया जाने क्या क्या कहती है, मैं तो कहता हूँ कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। हम कलम के सिपाही हैं, हम तो सदा दूध को दूध, पानी को पानी लिखें। मनीष जी, आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप सख्त तलखी के एक मिजाज वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन दिल आपका झूम करे हो जाता है कि देखिए, ये देखियो, कभी मानव जो है वो तो सहृदय होता ही है। अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करना भी प्यार है। और मैं तो प्रेम का कवि हूँ, तो मैं कैसे नहीं प्रेम बांटूंगा। प्रेम बांटना हमारा काम है, सिर्फ तलखी बांटना नहीं। और उसके बावजूद जब देखते हैं पुलिस की ड्यूटी इतनी सख्त होती है, मैं तो बहुत लोगों को शिकायत होती है, आप पत्रकार भाइयों भी शिकायत करते हैं कि यार मनीष जी मिलते नहीं, कम मिलते जुलते हैं, समय पे नहीं आ पाते। रिश्तेदारों को शिकायत होती है कि तीज त्यौहार में नहीं आ पाते। तो मैं तो तब भी कहता हूँ कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। और माँ, बीबी, बच्चों से पहले ड्यूटी की इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। बहरहाल इन जिम्मेदारियों के बीच भी मैंने 3 किताबें लिखी।